हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है प्यारे बच्चों? तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं बताने वाला हूं। क्या आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को परेशानी होता है? ठीक है बच्चों, आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। अगर आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव परेशान कर रहा है बच्चों, बहुत सारे दिक्कत में आप लोगों को दिक्कत में मतलब जी रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई है ना एग्जाम में साइंस के दिन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बहुत सारा डर लगने लगा है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, अगर आप देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये सब ऑब्जेक्टिव जो है लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। 1 नंबर से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 8 क्या है बच्चों? चैप्टर 8 हम लोग देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन है ना, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। जीव जनन कर सके यानी जनन चैप्टर है, इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन डालते हैं हर साल प्यारे बच्चों, और बहुत सारे बच्चे जो है इसको नहीं समझ पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो चलिए, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो इस तरह से लगातार बनाते रहता हूं आप लोगों के लिए। चलिए 1 नंबर में शुरू करते हूं। अभी 1 नंबर समझते हैं, है ना। देखो 1 नंबर में बोला है बच्चों कि मुकुलन प्रजनन किस में होता है। 2014 में ये सवाल पूछा था भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इसको समझो अच्छा से। ठीक है, वीडियो को बच्चों है ना एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों का मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं कह देता हूं कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से बच्चों मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए मेहनत करने में मज़ा आता है। ठीक है, देखो 1 नंबर में है बच्चों मुकुलन प्रजनन किस में होता है बताओ। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, परजीवी में, प्रेमेशियम में, किस में होता है बच्चों? एक का आप लोग कमेंट बॉक्स में ABCD ऐसे ऐसे करके आप लोग क्या करो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखते चलो फटाफट। ठीक है, क्या होगा बच्चों? 1 का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, इसका आंसर कंफर्म हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। पुष्पी पौधों में, किसमें बोलो? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। बताओ प्यारे बच्चों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। 2014 में और 16 में ये सवाल पूछा था। बताओ कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसमें? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। बताओ 2 नंबर का आप लोग बता सकते हैं बच्चों। 2 का क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा, फूलों द्वारा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा, फूलों द्वारा। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसमें क्या बोला? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताओ किसमें अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। 2024 में ये सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, 22 में भी पूछा था, और 15 में भी पूछा था, 17 में भी पूछा था, 18 में भी पूछा। क्या बात है भाई, क्या बात है कि नहीं? देख रहे इतना साल बिहार बोर्ड रिपीट कर रहा है बार बार क्वेश्चन। तो इस सब क्वेश्चन को आप अगर नहीं देख के जाएंगे तो क्या देख के जाएंगे? अक्सर बच्चे प्यारे बच्चों है ना, मैं वीडियो के शुरू में भी बोला था कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस सब ऑब्जेक्टिव को नहीं देखते हैं और एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा, जितना मैं बता रहा हूँ उस ऑब्जेक्टिव को आपको देख के ही जाना है हर हाल में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और लड़ जाते हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है 100%। ठीक है बच्चों, 3 नंबर, कोई दिक्कत? 3 नंबर समझ में है ना। क्या बोला है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 2024 में, 15 में पूछा है ना। ये सब बहुत सारा साल रिपीट किया है। अमीबा में होगा, कि ईस्ट में होगा, कि प्लाज्मोडियम में होगा, कि है ना लेशमानिया में होगा। किस में होगा प्यारे बच्चों बताओ? 3 का बता सकते हैं। 3 का हो जाएगा B नंबर, 3 का B ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। 2018 में यह सवाल पूछा था प्यारे बच्चों कि पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है। बताओ पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? बाह्य दल होगा, कि पंखुड़ी होगा, है ना, कि पुंकेसर होगा, कि स्त्री केसर होगा। प्यारे बच्चों बताओ इसमें क्या आंसर होगा, कंफर्म आप लोग बता सकते हैं। बताओ 4 का क्या होगा बच्चों? 4 का A होगा कि C होगा? इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? C नंबर, पुंकेसर। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का C नंबर, पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है। 2011 में ये सवाल पूछा था बच्चों, 11 में और 18 में ये सवाल पूछा था प्यारे बच्चों कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। बताओ हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि क्या होगा? कायिक प्रवर्धन होगा, कि बीजाणु समासंग होगा, कि मुकुलन होगा, कि विखंडन होगा। मतलब बच्चों बताओ 2018 में ये सवाल पूछा था।
5 नंबर में आप लोग क्या होगा बच्चों, 5 का कंफर्म बता सकते हो? 5 का क्या होगा, जल्दी फटाफट A B C D आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुकूलन हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, मुकूलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्या बोला है, निम्नांकित में कौन है ना पुनरुद्भवन का उदाहरण है, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है 2023 में और 2019 में सवाल ये पूछा था प्यारे बच्चों। हाइड्रा होगा कि अमीबा होगा कि स्पाइरोगाइरा होगा कि इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का बता सकते हो बच्चों, 6 नंबर का कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, 6 का क्या होगा है ना, 6 का क्या होगा बच्चों, 6 का है ना ABC क्या होगा, ए हो जाएगा, हाइड्रा, हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं, 2019 में पूछा था बच्चों। कोई भी पुष्प जो होता है उसके नर भाग को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं कि दलपुंज कहते हैं कि पुमंग कहते हैं कि जायांग कहते हैं, बताओ क्या क्या होते हैं। देखो जायांग जो है बच्चों ये स्त्री भाग को कहते हैं है ना पुष्प के, और बाह्य दलपुंज ये दूसरा चीज होता है, दलपुंज अलग होता है, दलपुंज है ना फूल का पार्ट्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा पुमंग, पुमंग, पुमंग क्या हो जाएगा बच्चों, पुमंग, है ना। 7 का C, 7 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, है ना 7 का हो जाएगा C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मतलब बच्चों अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है किस विधि द्वारा होता है। 2020 में सवाल पूछा था, कब पूछा था बोलो, 2020 में। अमीबा में जो है अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा कि विखंडन विधि द्वारा कि बीजाणु जनन द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। 8 का बता सकते हैं बच्चों, है ना 8 का हो जाएगा विखंडन, क्या होगा प्यारे बच्चों, विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, 2018 में या 2020 में पूछा था। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है बच्चों, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड, क्या होगा 9 का, 9 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 9 का क्या होगा, 9 का अंडाशय, C नंबर, C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मुन्ना छोटे, है ना 10 नंबर क्वेश्चन कि परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं, परागकण जो है निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। 2020-24 में और 21 में ये सवाल पूछा था बच्चों कि परागकण जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, किसके अंदर होते हैं बच्चों, परागकोश के अंदर, है ना। कोई दिक्कत, 10 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, 10 का A परागकोश, 10 का A, है ना 10 का A। चलिए पहले भी बोले थे एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। 2024 में और 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, अमीबा में कि ईस्ट में कि प्रेमेशियम में कि यूग्लिना में, किसमें नहीं होता है। 11 नंबर बता सकते हैं बच्चों, 11 नंबर, 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ईस्ट में, क्या हो जाएगा बच्चों, ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे सुगुनो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है बच्चों, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, क्या होगा। 2019 में पूछा था, 2021 में ये सवाल पूछा था, बताओ कि एक लिंगी पादप का क्या उदाहरण है, पपीता होगा कि सरसों होगा कि उड़हुल होगा कि मटर होगा। 12 का बता सकते हैं बच्चों, ना 12 का क्या होगा, 12 का हो जाएगा पपीता, A नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों, A नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। 2013 में या 2021 में ये सवाल पूछा था। द्विखंडन कैसा होता है, प्रेमेशियम में होता है कि अमीबा में होता है कि लिशमैनिया में होता है कि इनमें से सभी, क्या होगा बच्चों बताओ। 13 नंबर का कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो ABC, क्या होगा 13 का हो जाएगा प्रेमेशियम, अमीबा, लेशमेनिया, तीनों हो जाएगा, D नंबर होगा, इनमें से सभी होगा, क्या होगा सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है। 2013 में पूछा था, 19 में पूछा था और 21 में पूछा था बच्चों कि फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं ये किस में होते हैं, पुंकेसर को कहते हैं कि अंडाशय को कहते हैं कि वर्तिकाग्र को कहते हैं कि वर्तिका को कहते हैं, बताओ। 14 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 14 का क्या होगा, 14 का आंसर हो जाएगा पुंकेसर, नर भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, है ना बीज विकसित होता है बच्चों, बताओ बीज जो है बीज विकसित किससे होता है, परागकोश से कि अंडाशय से कि पुंकेसर से कि बीजांड से। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि बीज जो होते हैं विकसित किससे होते हैं, बीज। 2022 में ये सवाल पूछा था, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। वीडियो को आप लोग प्यारे बच्चों एक बार लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे वीडियो बनाने में बच्चों मदद मिलता है और मोटिवेशन मिलता है और मज़ा आता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हम लोग जो है इस तरह से लगातार वीडियो में आप इसी चैनल के माध्यम से मैं डालता रहता हूँ। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। 15 में बीज विकसित होता है किससे? परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। 15 का बता सकते हैं बच्चों? 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बीजांड से, बीजांड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, बताओ पूर्ण विकसित जो है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। 2023 में ये सवाल पूछा था, 22 में पूछा था कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है कि बीज कहलाता है कि फल कहलाता है? इनमें से कोई नहीं, है ना। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड, बीज की फल की? इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों क्या होगा? 16 का हो जाएगा फल, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में कि जड़ में कि पुष्प में कि फल में? मेरे प्यारे बच्चों 17 का बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि पौधों में जो जनन अंग होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तना में कि जड़ में कि पुष्प में कि फल में? 17 का क्या, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों 17 का क्या होगा? 17 का है ना जड़ पुष्प होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर पुष्प होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। परागकोश में होता है 2012 में, 15, 16, 17, 28। देख रहे कितना रिपीट कर रहा है ये सब सवाल। परागकोश में होता है, प्यारे बच्चों बताओ कि परागकोश में क्या होता है? पंखुड़ी होता है कि बीजाणु होता है कि अंडक होता है कि परागकण होता है ना। ये जो है ना जनन चैप्टर का बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनन चैप्टर को लगभग बच्चे पढ़ना चाहते हैं, है ना। जनन चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ अभी, है ना, फिर सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो आप लोग बच्चों है ना वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, है ना। इस चैनल के माध्यम से मैं हर 10th और 12th का मैं तैयारी कराता रहता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए 18 नंबर समझिए आप लोग। 18 में क्या बोला है कि परागकोश में होता है, क्या होता है? 18 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों 18 का क्या होगा? 18 का अंडक होगा कि परागकण होगा? क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? 2023 में ये सवाल पूछा था कि कलम लगाना होगा कि दाब कलम होगा कि कलम बंधन होगा कि इनमें से सभी? 19 का बता सकते हैं बच्चों? 19 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का है ना इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। कलम लगाना भी होगा, दाब कलम बंधन, तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। अलैंगिक जनन की विधि है, 2023 में सवाल पूछा था मेरे प्यारे बच्चे। अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं कि मुकुलन कहते हैं, विखंडन कहते हैं कि इनमें से सभी कहते हैं? 20 का बता सकते हैं बच्चों? क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए ABCD लिखिए फटाफट, क्या होगा? 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बच्चों बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन में बीजाणु जनन भी होता है, मुकुलन भी होता है, विखंडन भी होता है। डी नंबर इनमें से सभी होता है, ठीक है बच्चों। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। इस तरह से आप लोग प्यार बनाते रहिए बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं बच्चों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ओके।